हाँ सर। उसके साथ चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है ए इक्वल टू समथिंग और बी इक्वल टू समथिंग। उसके बाद बोला है कि ए और बी के बारे में मुझे बताइए, ए और प्लस बी का बाहर निकालिए। इसके बारे में जानने से पहले ए क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। जब भी कभी इस तरह से वो भाव में रहेगा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में रहेगा, बहुत सारा, तो जो भी, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं, अगर एक्स लिखा हुआ है और एक्स का पावर 2 है, ठीक है, कितना है, पावर 2 है, फिर अंडर रूट है 3, अंडर रूट 4, फिर इसका पावर जो है, फिर अंडर रूट कुछ भी रहे 7, इसके बाद पावर फिर से 3, फिर इसका पावर 6, ऐसा कुछ रहेगा ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, सीधे जो बेसिक है वो पहले लिख लीजिएगा। बेस कौन सा है इसमें, टोटल में बेस कौन है, क्या लिखिएगा, जो बेस है वो पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक डिवाइड का साइन दीजिएगा। क्या दीजिएगा, पावर में डिवाइड के, तो जो भी आता है, जो रूट के अंदर 3 है, अगर 3 है रूट 3, तो यहाँ पर जो यहाँ रूट में जो रहता है, ये रूट में होता है ना, तो रूट में जो आता है वो कहाँ आता है, नीचे, और जो डायरेक्ट पावर रहेगा वो क्या आएगा, ऊपर। तो डायरेक्ट पावर के रूप में कौन कौन है, 2, 3 और 6, ये तीनों डायरेक्ट पावर के रूप में है। कैसे समझ रहे, सीधा पावर है, रूट में पावर, रूट में है लगा, समझ में नहीं आएगा, पूरा लिख देंगे तब ना समझे, समझ में आएगा। और नीचे में कौन लिखाएगा, जितना रूट वाला जो है, जितना रूट वाला रूट के अंदर में जितना है वो सारा नीचे लिखाएगा। तो पहला कितना है, दूसरा कितना है, और तीसरा। अब कटेगा तो कटाइएगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिएगा। लेकिन 3 से 3 कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार। बाकी बच गया कितना, एक, ऊपर में कितना बच गया, और नीचे में 7। आप इस तरह से भी आंसर इसको कर सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका, और इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 7x का पावर 3, ये भी आंसर होता है। तो ये तरीका है तोड़ने का क्वेश्चन, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, कापिए और जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लिखते जाइए। पहले 3-4 बार तो एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन बनेंगे। Yes. मिटा दे, Yes. जल्दी लिखो बस। एक क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताइए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करिएगा, 64 लिखा हुआ है, बेस में क्या है
तो क्या लिखेंगे, हम भी लिख देंगे 64। इसके पावर में कितना है, तो 2 को लिखेंगे ऊपर। और कोई है सीधा सीधा, और कोई सीधा नहीं। अब जो भी बच गया है किसके रूट के अंदर में वाला है, रूट के अंदर, तो कहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 गुना, और गुना जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। अब जो आया है यहाँ 64, 64 जो होता है किसका पावर होता है, 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर कितना होता है, 64 जो होता है 2 का पावर 6 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 6, और ऊपर में कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं था तो 1 था ना जी, ऊपर 6 हो गया, 6 गुना 1 डिवाइडेड बाई, अब क्या है 5 गुना गुना जो बचा हुआ था वो, अब देखिए 6 से 6 पूरा कट गया। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया 2 का पावर कितना आया, 1/5। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 5 जो नीचे है वो यहाँ आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, लिख दीजिएगा तो बोलिए। लिख लिए, Yes. अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, अगर ये समझ गए तो 1 नंबर इजी में समझ जाए। लिख ले रहा हूं, ए नंबर देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे बेस। सबसे पहले बेस कितना लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, डिवाइड। सीधा सीधा पावर के रूप में कौन कौन है, 2 है और 3 है। नहीं दिख रहा होगा तो बोल दे रहे हैं, 2 है और 3 है। ऊपर में लिखेंगे 2 इंटू, अंदर में कौन कितना कितना है, 3 है और 8 है, तो लिखेंगे 3 और इंटू, कट गया 3 से 3, 2 से 4, कट गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 81 को 3 का पावर कितना लिखते हैं, 81 को 3 का पावर 4 लिखते हैं। 3 को 4 बार गुना करते तो 81 आता है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होता है। तो इसको लिखेंगे 3 का पावर कितना, 4, और नीचे में पहले से कितना था, ये 4 भी कट गया, तो कितना बचा, 3 का पावर 1 मतलब कितना, किसका मान इतना आया, ए का मान आ गया। चलिए बी का मान निकालने की बोल रहे, बी का भी मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कौन है, 3 है, 3 है। Yes, sir. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 है, 4 और 2 लिखा हुआ है, ये 4 है या 2 है, हाँ चार और तेरे चल रहा है तेरे, हाँ लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में दिया होगा 4 और रूट में कौन कौन है, 6 और 3 है। Yes, sir. ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ भी 3।
ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, क्या अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही है क्या? बोलिए, वही सेम ही है क्या? तो इसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करेगा? 3 डिवाइडेड बाई क्या चीज है? 2y इंटू, 6 उसके बाद 6 जो जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 से 2 से 3 कट गया 3 बार में, और ये भी कट रहा है 2 और 3। अब यहाँ पर जो बचा है 3 का पावर कितना बचा है? 2/3, 2/3, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे में 1 बचा, तो क्या इसको बोलिएगा? 1/3 ठीक है। अब एक बात आप पढ़े होंगे, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस है। क्या आप जानते हैं ये पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो पढ़िए। अगर बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। ऐड करेंगे क्या आएगा? 3, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 2/3 प्लस 1/3 बराबर 3 का पावर 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ गया? अब यहाँ से भी आंसर नहीं आया, अभी क्या आया? एक a का मान आया, और a का मान कितना आया और b का मान कितना आया? तो बोला कि a और b को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 3 और 3, ऑप्शन नंबर क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिएगा। दो नंबर क्वेश्चन, इसमें लाइट से बनेगा 20-30 अलग अलग कैसे बनाइए? हाँ? लिखिए। Yes, sir. लिखिए ना, सही। दो नंबर तो थोड़ा सा रखिए, देखते हैं कैसे बनेगा। रेशनलाइज करेंगे तो बहुत अंदर का लगाना। तब तक 3 नंबर को देखिए, रूट अंडर 112। रूट अंडर कितना है? 80। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर
16 गुना 5 लिख सकते हैं। हाँ? Yes, sir. माइनस 112 टूटेगा 27, 16 गुना 7, ये टूटेगा। 112 जो है 16 गुना 7 होता है और 16 गुना 5 होता है 80। डिवाइड 45 का मतलब होता है 9 गुना 5। प्लस है कि माइनस? ये होता है 9 गुना 7। नहीं होता है। अब बताइए, अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो ये क्या है? रूट अंडर 16 है, यहाँ भी रूट अंडर 16 है, रूट अंडर 16 यहाँ भी, रूट अंडर 16 यहाँ भी, तो रूट अंडर 16 कॉमन कर लीजिए तो बच कितना जाएगा? ये इतना बचेगा। इसमें रूट अंडर 16 बाहर हो गया तो रूट 5 बच गया, इसमें रूट अंडर 16 बाहर हो गया तो रूट 7 बच गया। तो दिक्कत रूट अंडर 9 रूट अंडर 9 दोनों में है तो रूट अंडर 9 बाहर। यहाँ कितना बचेगा? रूट अंडर माइनस रूट अंडर कट गया। कितना आएगा? रूट अंडर 16 का मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? यही आंसर। लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए इसको 4 नंबर और एक्स का वैल्यू निकालने की जरूरत है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रेशनलाइज तो करना ही होगा। इसको पहला को रेशनलाइज करते हैं खाली, उसके बाद अपने आप होगा सब। फर्स्ट नंबर कितना है? 5
5 root 4 उसके बाद plus 4 root 5 यही है। रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं? 5 रूट 4 माइनस 4 root 5 यही होता है। yes डिवाइडेड बाई 5 रूट 4 minus 4 रूट 5 ऊपर में तो जो आना होगा वही आएगा। क्या आ गया? 5 root 4 माइनस क्या आया? और नीचे में देखिए a प्लस बी और a माइनस b a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है? a square a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेगा कितना आ जाएगा? 25 चौका आता है करेला स्क्वायर। मन में करना है। इसका स्क्वायर करेगा तो 16, इसका स्क्वायर करेगा तो 5, 16 बचे कितना आया? 5 रूट 4 माइनस 4 रूट अब बटा में, तो बटा में जो 20 है ऐसे लिख सकते हैं बटा 20 और इसको अलग बटा 20। बोलिए जल्दी। डिवाइडेड बाय 20 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 आएगा ना। दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं ना, बाद में तो एलसीएम वही आ जाएगा। 5 चौका 5 चौका 4 से कट गया। रूट 4 और 4 कटेगा कितना आएगा? 1 बाई माइनस 1 बाई जी तो कट गया रे। कितना आया? देखिए उसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आया। तो जब एक में इतना आया, एक को कैलकुलेट किए तो ये हस्र दिया, तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही आएगा। जब एक को इसको कैलकुलेट किए तो पहला में रूट 4 आया तो दूसरा में रूट 5 आया। देखो ना, रूट 4 रूट 5, तो अगला में भी आएगा रूट 5 और रूट 6 नहीं आएगा। इसको ऐसे ही लिखिए इसी तरह से 1 बाई रूट 4 माइनस 1 बाई रूट 5 अब अगला में हो जाएगा 1 बाई रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 6 प्लस 1 बाई रूट 6 minus root 7 माइनस 1 बाई रूट 7 ये कहाँ तक जाएगा? प्लस 8 9 एक ना बच रहा। इसको भी लिख के दीजिए प्लस 1 बटा रूट 2 को बच गया root माइनस 1 बटा रूट 8 प्लस 1 बटा रूट माइनस 1 बटा रूट यहाँ तक जाएगा। देखो रूट 9 तक जाएगा ना। yes कहाँ से शुरुआत हुआ? रूट 4 से लेके शुरुआत हुआ, ऐसे तरह से चलते गया। अब देखो कट कौन हो रहा है? सेकेंड टर्म से कटना शुरू हो रहा है। कट गया, कट गया, 7 7 कटा, 8 8 कटा, बच कितना गया? 1 बाई रूट 4 1 by माइनस 1 बाई रूट, इसको बोलते हैं 1 बटा 2 माइनस 1 बटा। सोल्व करिएगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा और ऊपर में 1 आएगा, आंसर होगा 1 बटा 6। बहुत बड़ा बड़ा बनता है। कोई बात नहीं, अभी बैठो देखो मजा लो, धीरे धीरे पढ़ाई समझ। हाँ तो समझ में तुमको दिक्कत नहीं ना पीछे? तो समझ में आ रहा है? क्या हुआ जी?
इसी को कहते हैं, वो पूछे थे ना, जोड़ घटाव गुना भागाता है, यही जोड़ घटाव देखो तो है, मल्टीप्लीकेशन है, जोड़ है, घटाव है ना। सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी सीडीएस में पूछा। यदि लिख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। चार नंबर क्या करें, एक्स का मान निकालना है, क्या किया जाए, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, गुना उना आता है तो हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन है रूट अंडर 31 प्लस 30 छोटा सा नहीं, छोड़िए स्क्वायर नहीं बचता, इससे प्लस 2√30 है, प्लस की माइनस, माइनस इसको भी लिख दीजिए, लिखा है 31 माइनस 2√, ये लिखा है। थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए और मुझे बताइए कि अगर हमको लिखना रहेगा ए स्क्वायर, सॉरी, हमको लिखना रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो जल्दी। और हमको लिखना रहेगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस, क्या जानते हो, तो अगर ये वाला चीज क्योंकि रूट में लगा हुआ है, ये वाला चीज अगर ऐसे इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको ऐसे कर देंगे, और जब ऐसे हो जाएगा तो रूट से 2 कट जाएगा, लेकिन उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या है, यहाँ पहला में रूट अंडर 30 का स्क्वायर करिए, फिर 1 का स्क्वायर करिए, प्लस 2 लिखिए, फिर रूट अंडर 30 लिखिए, फिर गुना में 1 लिखिए। क्या आपको लग रहा है, इसका स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर 30 है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत एकता हुई बस, एक हुई आ रहा है। √3 का स्क्वायर, √30 का स्क्वायर 30 है क्या, 2 गुना √30 है, जब सब कुछ है और हम तरीका से भी लिख दिए हैं, इसका मतलब ये कितना है, ये है √30 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा, ये अंडर रूट से कट में जाएगा जी, नहीं कट जाएगा, और बचा उसको मिटा देते हैं, ये तो जानबे करते हो, एग्ज्यूम करके ही बना रहे हैं दिमाग। यहां से क्या बचा, √30 प्लस 1,
बीच में क्या है, माइनस 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 हम भी लगाएंगे। अब सेम कहानी, इस सेम चीज यहाँ रिपीटेड है, सेम चीज है, बस खाली माइनस लगाया। तो हम भी क्या करेंगे, इतना कहा दिमाग लगाए, इतना दिमाग कहा लगाए, डायरेक्ट लिख देते हैं कि जहां पर इसी जहां प्लस होगा वहां माइनस होगा, तो लिखेंगे √30 - 1। बोलो होगा या नहीं होगा? यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, यहाँ माइनस है तो 2ab होता है तो माइनस ना लिखाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए, √30 + 1 -√30, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आंसर हो गया? थोड़ा सा दिमाग तो यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये सिंपलीफिकेशन है। सिंपलीफिकेशन का मतलब छोटा मोटा वाला क्वेश्चन नहीं है, डेंजरस वाला में आता है। तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि मेरे बस के नहीं है, ये सब वो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। और हम सोचेंगे ना कि मेरे बस का है। चार क्वेश्चन अभी मार्क करना है, टाइम भी होने वाला है। चलिए आगे बढ़े, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। घर पर जाओगे तो लिखोगे √30 - 1 कहां से आया, लिखना इसी तरह से आया। कहां से आया, इसी तरह से आया, जैसा कि इधर वाला है। क्या गर्मी लग रहा है? तुमसे ज्यादा नंबर लाइए, लाइए 20 22 खिलाना पड़ेगा 20 को। आलू पराठा बनाना है, ज्यादा नंबर लाइक आलू पराठा बना, पनीर पराठा का बना, पराठा में पनीर ऐसे ऐसे उड़का देना है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये टूटना चाहिए, ये टूटना चाहिए, कुछ ना कुछ। कैसे टूटेगा सोचिएगा। 52 है, ये रूट खत्म होगा, उसके बाद तब इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे टूटेगा सोचना है। a + b का मान पूछ रहा है ना, a + b के होल स्क्वायर तो हो नहीं रहा। पांच और थ्री को नहीं बता रहे हैं। 5 रूट अंडर 52 माइनस 30 है ना, 30√3। Yes. इसको लिखिए, इसको जो लिखिए क्या करिए, 2i × 15 और √3 लिखिए, यही ना लिख सकते हैं, 15 √3।
टू तो रहेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब यहाँ पर क्या करना है, कौन सा नंबर आएगा, इसमें आता है 5√3। 5√3 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और √3 का स्क्वायर 25 या 75, ज्यादा ना हो जाएगा जी? नहीं। और एक 15 एक ही तरह से टूटता है, 5 और 3। तो ऐसा करिए 5, ऐसे कर लीजिए इसको, 2 × 5 × 3√3। 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 और 25 हो गया। तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ने के लिए आएगा कैसे होगा? यदि हम कभी भी किसी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमको तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो चाहिए ना जी। अब तो यही ना सिखाता है कि कैसे आएगा 2ab। अब 2ab कैसे लिखेंगे, तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे चूंकि कितना है 30 है, तो 30 में से 2 बाहर कर लिए तो 15 बचेगा। 30 में से 2 बाहर करेंगे तो कितना बचेगा 15, 15 और √3 है तो 15। अब ये तो दो ही चीज ना हो सकता है, या तो 5√3 × 3 या 5 × 3√3, यही ना हो सकता है। अब यहाँ पर इसको करते हैं तो यह 5 का स्क्वायर और प्लस 3√3 का स्क्वायर, इसका क्या गया 5 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर का रूट से रूट खत्म, आंसर हो गया जी। इसी के वैल्यू दिया हुआ है किसके बराबर, a प्लस b। अब बताइए इसको एक बार लिखिए और अच्छा से, 5 माइनस 3, a का मान किसके बराबर नहीं लग रहा है, √3 जिसके साथ है उसका वैल्यू √3 के साथ होगा। अच्छा सिंगल है वो सिंगल है, तो सिंगल है तो सिंगल के साथ, तो a का मान अब यहाँ पर देखिएगा √3 से √3 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं b√3 बराबर -3√3 से √3 कैंसिल, b बराबर दोनों को जोड़ने बोला है, कितना आया +2, ऑप्शन नंबर डी। थक गए नहीं? हाँ ठीक, हम 3 बार बताएंगे तो 1 बार बताएंगे। तुम चश्मा लगा, तुम इसको बोल रहे हो, तुमको देखने में दिक्कत होता है लगता है, तुम हवा के पास नहीं बैठा। हवा का काम होता है नहीं, शायरी को तो क्या हमको ये सब नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे बड़ा कौन, ये तो जानते ही होंगे आप, ये तो जानवे ना करते हैं जी। नहीं बताया, बताया नहीं। आप लोग तो देखबे कि हम कितना काम किए हैं, पूरा बाढ़ में घूम घूम के सब जगह पानी देखे हैं, काम अपने तरह से निरीक्षण किए हैं। तब लोग कहता दीपक सोला की काम ही नहीं हुआ। किनका डायलॉग, आप तो जानवे ना करते हैं जी। मिनिस्टर ऑफ बिहार
चलिए छोड़ देते हैं यार, सुनो एक बार आप। यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ 52 माइनस, क्या लिखा है, माइनस 30 √3, क्या लिखा हुआ, बोलो। अब हमको जब भी ये रूट में रहता है ना, तो रूट में तोड़ने के लिए हमको सबसे पहले ये माइनस वाले के साथ जो टर्म होता है ना, इसको तोड़ना होता है। और तोड़ने के दौरान हमको कुछ चीजें ख्याल करना होता है, और ये यहाँ पर तोड़, ये जो टर्म होता है ये होता है 2ab, क्या होता है 2ab। तो हम अपने मन से लिख दिए इसके जगह पर 2, अपने मन से लिख दिए 2, मन से तो मन से अपने यहाँ पर 2ab चाहिए तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए था 30 चाहिए था, तो 2 लिख दिए, और बीच में गुना है तो यहाँ पर हमको 15 ही लिखना पड़ेगा ना, 30 लिख देंगे तो हो जाएगा 15 30 गुना 60, तो ज्यादा ना हो जाता, तो हम इसलिए लिखे 15 गुना 2, 15 गुना 2 15 गुना 30, देखो 30 है, √3 तो √3 है, मतलब जो लिखते हैं उससे उतना ही लिखाना है, नहीं कि फालतू कुछ लिखा जाए, उतना ही लिखाना है दिमाग लगा के। अब जैसे ही ऐसे लिखे तो आ गया 2 इंटू 15 √3, ध्यान से देखना, अभी भी दिक्कत हमको हो रहा है, 2 तो लिख दिया, लेकिन इस दोनों जो होता है ये भी होता है, एगो ए होगा एगो बी होगा, एगो क्या होगा, अच्छा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर ये ए होगा अगर ये बी होगा तो दोनों का स्क्वायर करने के बाद, जोड़ने के बाद 52 आना चाहिए। इसका तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये ऐसे ही इतना बड़ा है तो 52 आएगा, कहानी खत्म। अब क्या होगा, 15 भी तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे तो 15 के औकाते उतना ही भर है, 5 या 15 एक के बार टूटेगा, और ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। तो क्या टूट रहा है, 5 गुना 15 को 5 गुना 3 तोड़। अब यहां पर लिखेंगे, देखो 5, ए के जगह पर 5 आ गया, अब बी के जगह पर 3 और √3 हम यहीं से हालांकि आंसर ले आते, यहीं पर बोल देते 5 है यहाँ पर 3, लेकिन अभी रुक जाओ, कैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, हम बोले थे कि ए और बी जो होगा यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 52 आना चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर यहाँ किए 25 हुआ, 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 और 3 गुना होता है तो कितना 27, 25 और 27 को ऐड करिएगा तो 52 नहीं आएगा, तो ये फिक्स हो गया। तब हो गया a² + b² माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। कट 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 कट, बस ठीक है, बहुत ध्यान, तो आगे बना के लाना, ये सब बना बताया हुआ है बाबू, बताए बाबू बता, जो बनेगा बताइएगा, नहीं बनेगा बताइए, हम तो बताएंगे ना, हम काम ही नहीं हो जाएगा। कल क्लास है ना जी, आप छुट्टी उट्टी नहीं पड़ी, क्या